जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके और आप वीडियो देख सकें। तो संगत जी, आपने भी अगर अपना कोई सत्संग शेयर करना हो तो लिख के या रिकॉर्ड करके नीचे दिए गए व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। तो संगत जी, आज मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ कि मेरे को कितनी बार गुरुजी ने लाइफ ब्लेस की। संगत जी, गुरुजी मेरे को अपने मैसेज में बार बार कह चुके हैं कि मैंने तेरे को 3 टाइम लाइफ ब्लेस किए। उसके बारे में मैं संगत जी आपको बताती हूँ। लेकिन जब मैं गुरुजी के कांटेक्ट में नहीं आई थी तो उससे पहले भी 3 बार मुझे लाइफ ब्लेस हुई है। तो वो संगत जी मतलब एक्सीडेंट्स के थ्रू ही हुआ। तो एक एक्सीडेंट तो मेरा संगत जी कुछ 10 साल पहले हुआ था। तो उसमें संगत जी मेरा बहुत ज़्यादा मतलब बॉडी का नुकसान हुआ, क्योंकि मेरे पास बड़ी सॉलिड गाड़ी थी। तो मैं अपनी सिटी से कहीं बाहर थी उसके लिए। तो वहाँ से हम सुबह 5 बजे आ रहे थे। तो जो ड्राइवर था उसने स्पीड भी ज़्यादा रख रखी थी और उसको अचानक से जब एक मोटरसाइकिल वाला आगे आया तो उसकी आंख खोली। तो उसने ब्रेक लगाए तो गाड़ी का पहला वाला जो चक्का था निकल गया, और जब दूसरी ब्रेक लगाई तो दूसरा चक्का निकल गया। तो गाड़ी आगे जाके दरख्त में टकराई। तो पूरा दरख्त जो था टूट के गाड़ी पे गिर गया, और गाड़ी इतनी सॉलिड थी वो टूट गई सारी गाड़ी बिल्कुल। और उस साइड पे अनलकली मैं बैठी हुई थी, आगे ड्राइवर था और पीछे मेरे साथ मेरा वाइस प्रिंसिपल था। संगत जी, ना ड्राइवर को कुछ हुआ ना ही उसको हुआ, दूसरे लड़के को। लेकिन मेरी पूरी साइड अफेक्टेड थी। वो जो गाड़ी टूटी उसका पूरा कांच गोल गोल गोलियां बन के मेरे शरीर में चुभ गया। और बाजू मेरी का वो बहुत छोटा सा जो पार्ट था जहाँ बोन्स अटैच होती हैं वो 10 पीसों में बट गया। सर में मेरे 14 स्टिचेस लगे थे तब। तो हुआ बहुत दूर था हमारी सिटी से, तो हमें अपने सिटी में आना था। तब मैं जलंधर थी, जलंधर आना था मुझे। तो ये मोगा से भी आगे तनी जीरा के क्या था, वहाँ हुआ था एक्सीडेंट। तो वहाँ से फिर आने में ट्रांसपोर्ट करने में भी बहुत मुश्किल लगा था, क्योंकि हमें वहाँ से एम्बुलेंस भी नहीं मिली थी। तो हमारी अपनी एम्बुलेंस मतलब कॉलेज से गई थी, यूनिवर्सिटी से। तो वो मेरे को लेके आए वहाँ से गाड़ी से, अपनी गाड़ी से लेके आए। तो फिर जलंधर मेरा मतलब ऑपरेशन हुआ। 3 सर्जन ने कंसल्ट करके किया था। तो सभी यही बोल रहे थे कि 40% इसने चलना है। तो संगत जी, थेरापिस्ट भी यही बोल रहे थे, फिजियोथेरेपी वाले। तो उसके बाद संगत जी वो 100% चली, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम थी उसमें। मैंने पहले भी बताया कि 6 महीने में एक साइड पे सोती रही हैं, 2 महीने में कांच बटोरती रही अपने बेड से, हाथ आधा रह गया था, बहुत सारी प्रॉब्लम थी। तो वो लाइफ जो मेरे को ब्लेस की थी, तब मैं किसी को भी नहीं मानती थी। शिव को मानना मैंने छोड़ दिया था 15 साल की। इसके बाद मैंने माना नहीं किसी भगवान को, शिव को नहीं माना, किसी नहीं माना तो किसी और भगवान को मैं पहले से नहीं मानती थी, तो नहीं माना। तो संगत जी, वो जो एक्सीडेंट था उसमें से मेरी डेथ पूरी मतलब 100% थी, लेकिन वहाँ से भी मैं बच गई। तो किसने बचाया होगा? मेरे शिव ने बचाया। फिर और तो कोई बचाने वाला था नहीं, क्योंकि पहले से मैंने जो माना था उनको ही माना था। मानना छोड़ दिया था वो अलग बात थी, लेकिन कौन स्टैंड कर रहा था मेरे साथ? वही थे, और कोई नहीं था। तो इसके बाद संगत जी एक बार फिर मेरा घर से आते हुए जलंधर को आना था, तो बस में एक्सीडेंट हुआ था। बारिश हो रही थी तो गाड़ी वहाँ बारिश में स्लिप कर गई। तो साइड में जो सफ़ेदे वगैरह होते हैं सड़क के साथ, उनमें बहुत सारा पानी भरा हुआ था, मतलब घुटनों के ऊपर ऊपर तक पानी भरा हुआ था। तो इसलिए थोड़ा बचाव हो गया बस का कि किसी को ज़्यादा चोट नहीं आई।
ऊपर वाले दरवाजे खुल गए तो खिड़कियों से सारे बाहर निकले, तो उसके बाद दरवाज़ा भी खुल गया था बस का। लोगों को चोटें आई, किसी की टांग में फ्रैक्चर हुआ, किसी की बाजू में, लेकिन मेरी बाजू में थोड़ी सी झरीटें आई और मैं बच गई वहाँ से। तो तब भी पूरे चांसेस थे क्योंकि बस बिल्कुल उल्टी हो गई थी। पता नहीं कैसे बच गए, मुझे नहीं पता। लोगों को बहुत सारी चोटें आई लेकिन मेरे को भगवान ने बचा लिया। तो तब मेरे साथ फिर मेरे यही शिव थे बस, तो उन्होंने इस बार भी बचाया। एक बार मेरा और एक्सीडेंट हुआ था, मुझे उसका पता ही नहीं चला कैसे हुआ। तो मेरे पाँव पे बहुत सारी चोट आई थी। वो चोट मेरी महीना 1.5 महीना तक रही, वो भी मतलब बाद में ठीक हुई। तो उसके भी ऐसे ही काम मतलब सिचुएशन थी कि वहाँ से बाहर निकलने के भी मेरे चांसेस नहीं थे, लेकिन फिर भी मेरे को बाहर निकाला और मैं ठीक ठाक निकल आई। पाँव में थोड़ी चोट आई थी, उसको हील होने को 1.5 महीना लगा। तो तब भी मेरे को मतलब मेरे शिव ने मतलब बचाया था। तो 3 बार तो उस टाइम में लाइफ ब्लेस हुई जब ये गुरुजी के साथ मेरा कांटेक्ट नहीं हुआ था। गुरुजी के साथ मेरी जर्नी तब शुरू नहीं हुई थी। उस टाइम मैं पूरी नास्तिक थी, किसी भगवान को नहीं मानती थी, क्योंकि शिव को मानना मैंने बहुत पहले छोड़ दिया था और किसी को मैंने माना नहीं कभी। तो संगत जी, उसके बाद जब मैं गुरुजी के साथ मेरी जर्नी शुरू हुई तो उसमें संगत जी सबसे पहला मेरा जो एक्सीडेंट होने से बचा, जो पूरा उसमें डेथ के चांसेस थे। संगत जी, जहाँ मैं जॉब करती हूँ वो एक छोटा सा टाउन है वैसे, तो उसमें बारिश हो रही थी तो मुझे ड्राइवर लेने आया था। तो सड़क के साथ ही उन लोगों ने मेरे को अकोमोडेशन लेके दे रखी है। तो हम वापस जा रहे थे, तब तक बारिश तो थम चुकी थी, लेकिन जैसे ही हम रोड पे चढ़ने वाले थे तो वहाँ एक ट्रांसफार्मर था, उसमें से एक बहुत ही धमाके के साथ एक बहुत मोटी वो जो वायर थी वो नीचे गिरी। तो ऊपर से बारिश मतलब जस्ट थमी थी और उसमें बहुत सारी फ्लैशनिंग भी हुई, बहुत सारा धमाका हुआ। तो जब उसने गाड़ी सड़क पे, मैंने बोला उसको, भाई गाड़ी रोको और देख के आओ क्या हुआ है। तो संगत जी, वो जो इतनी बड़ी तार थी गिरी थी बिजली वाली, वो हमारे टायर के बिल्कुल कुछ इंचेस का मतलब डिस्टेंस पे रह गई थी और वो दूर जाके गिरी। तो हम बच गए ऐसे। तो उसने आके बोला मेरे को, मैडम हम आज तो बच गए, नहीं तो दोनों ही ख़त्म थे आज। तो इतनी मतलब हैवी इलेक्ट्रिक करंट वाली जो वायर थी वो नीचे गिर गई थी, पता नहीं कैसे गिरी। तो संगत जी, उसके बाद वो लाइट रिपेयर करने में सारा दिन लग गया। शाम को 6 बजे जाके लाइट आई थी, वो इतना हैवी इंसिडेंस था। तो संगत जी, वहाँ से भी गुरुजी ने मेरे को बचाया। तो एक बार संगत जी ऐसे था कि गीज़र घर पे ख़राब था, तो मैंने सोचा कि आज रॉड लगा लेती हूँ। तो मैंने आपको जैसे पहले बताया कि मेरे को रात भर नींद तो आती नहीं, मैं ऐसे ही इधर उधर कुछ ना कुछ करती रहती हूँ टाइम पास। सुबह जब 4-5 बजते हैं तो तब फिर 2 घंटे के लिए शायद आ जाती है नींद, लेकिन सारा टाइम मेरा रात का ऐसे ही निकलता है इधर उधर घूमते फिरते। तो मैंने सोई नहीं थी, तो फिर मैंने सोचा ऐसे 5:30 हो गए, तो मैंने फिर रॉड लगाई कि मैंने कहा चल लगा के नहा के जोत वगैरह जला लेती हूँ, तो उसके बाद फिर मैं 2 घंटे सो जाऊँगी आराम से, नहीं तो फिर बाद में बीच में जोत भी टाइम से जलानी होती। तो संगत जी, वो रॉड लगा के मैं सो गई ना। रॉड लगाई तो आके बेड पे बैठी तो पता नहीं कब मेरे को नींद आ गई। तो संगत जी, वो जो रॉड थी वो सारी जल गई, बाथरूम पूरा धुआं काला, और कमरा भी जो है उससे भर गया था। किसी ने कुछ नोटिस नहीं किया क्योंकि इतनी देर तक कोई अभी जगा ही नहीं था। 7 बज गए थे और गुरुजी ने मुझे झंझोड़ के उठाया कि उठ, देख के क्या किया तूने। उसके बाद संगत जी जाके पता नहीं, वहाँ कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था मेरे को वॉशरूम में। तो मैंने जाके जैसे कैसे वो जो स्विच है उसको ऑफ़ किया, उसके बाद उन सब चीज़ों को डिस्कनेक्ट किया और फिर उनको बाहर फेंका, क्योंकि सारा कुछ ही जल चुका था, बकेट क्या वो क्या, ईच एंड एवरीथिंग।
बकेट भी एक साइड जल चुकी। थैंक गॉड उसमें से पानी नहीं निकल रहा था, अगर निकल रहा होता तो फिर वही बता, वो तब भी मेरा मतलब वो भी मेरे को उन्होंने एक तरह से लाइफ ब्लेस की। तो एक इंसिडेंस संगत जी, मैं हरिद्वार गई हुई थी, मार्च की बात है, 5 मार्च की बात है। तो वहाँ से संगत जी हम स्नान करके पूजा करके वापस आ रहे थे, मैं अपनी फैमिली के साथ थी। तो संगत जी वहाँ कोई पशुओं का कोई ना नाम निशान तक नहीं था। पता नहीं कहाँ से 5-6 गौएँ भागती हुई आई, क्योंकि उनको उधर से किसी ने ना डंडे से शायद दबच दे दी थी। तो वो भागती हुई आई। तो संगत जी मेरा सिर्फ 1 इंच का डिस्टेंस रह गया, अदरवाइज मेरे को कुचल के निकल जाती हो। तो पता नहीं मेरा क्या होता था। तो गुरुजी मेरे को लिटरली बार बार बोलते हैं कि 3 टाइम मैंने तेरे को लाइफ ब्लेस की। तो संगत जी वाकई उन्होंने ब्लेस की होगी, क्योंकि सिचुएशन सारी ऐसी थी। और उसके बाद मुझे थोड़ा बहुत जंग एज से मैं पामिस्ट्री का थोड़ा बहुत कुछ मैंने लर्न किया था। तो उससे मैंने देखा था, जब मैंने अपने हाथों को देखा अचानक से, तो संगत जी मैंने देखा जो लाइफ लाइन होती है ना, मेरी दोनों हाथों की टूटी हुई है बस स्टिल। उसमें अब थोड़ी थोड़ी सी इधर उधर से बहुत बारीक सी लाइनें निकल के दूसरों से जुड़ी हैं, लेकिन प्रॉपर वे से स्टिल अभी तक वो नहीं जोड़ पाई है। तो गुरुजी ने मेरे को खुद बोला बार बार, क्योंकि मैंने तेरे को 3 बार लाइफ ब्लेस की और 3 बार उससे पहले हो चुका है। तो फिर मैं गुरुजी को बोलती हूँ कि गुरुजी आप ना भूल गए हो, आपने 6 बार लाइफ ब्लेस की है मेरे को, 3 बार तो पहले भी हो चुका। वो जो ऑपरेशन है उनका तो मैं नाम ही नहीं लेती, ये जो एक्सीडेंट है ना इनकी बात कर रही हूँ। तो आपने 3 बार नहीं 6 बार मेरे को लाइफ ब्लेस की है। तो उसके बाद तो कोई आंसर नहीं आया फिर, लेकिन मुझे वो गुस्सा कर रहे थे। मैंने एक दिन बोल दिया था कि गुरुजी आप करते कुछ है नहीं हो, मेरी मतलब डायबिटिक के कारण ना वो जो नर्वस सिस्टम है उसमें बहुत ज़्यादा वीकनेस आ रही है। तो हाथों पाँव में बहुत दर्द होता था, पूरी बॉडी एक्स होती थी, दिन रात बिल्कुल ना लेट सकती थी ना कुछ कर सकती थी। दैट वाज टू टफ फॉर मी। तो उसके लिए मैंने घबरा के कुछ बोल दिया होगा कि आप करते नहीं हो, ठीक कर दो इसको। तो तब बहुत गुस्से में आ गए। तो बोला कि 3 बार तो तुझे लाइफ ब्लेस की है, फिर भी बोलती हो कि कुछ नहीं किया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने सारा कुछ करना, मैंने अपना आपको समर्पित कर दिया है, तो आपको ही करना पड़ेगा, और कौन करेगा फिर। तो संगत जी ऐसे है कि मेरे को 6 टाइम मतलब मेरी लाइफ में ये मतलब मेरे को लाइफ की जो ब्लेसिंग मिली हैं वो मेरे शिव और महाशिव दोनों ने मतलब करी है। यही उनका अवतार है। मैंने तो वही सोच के मैं इनसे जुड़ी हूँ कि जिनको मैं पहले मानती थी ये वही हैं, उनका ही रूप है, सारा कुछ वही है। तो वैसे भी संगत जी जैसे तो वो है, कहते हैं कि एक गुरुजी भी बोलते हैं कि मैं एक लाइट हूँ बस, तो उसी लाइट में से सारे पैदा होते हैं, तो सभी समान ही है बस। लेकिन वो सेम ही नाम वाले हैं, सेम पोजीशन वाले हैं, तो वो तो वही थे, वो शिव थे, अब ये महाशिव हैं। तो मेरे लिए मतलब एक ही हैं जो भी है। तो इन्होंने मतलब दोनों ने पर मैं ये बात भी नहीं कह सकती संगत जी, क्योंकि ये ही महाशिव और वो मतलब एक ही हैं। क्योंकि जब मैं पैदा हुई हूँ तो 7 नंबर की ब्लेसिंग शिव जी का तो मैंने कभी नहीं सुना था कि उनकी 7 नंबर की कोई ब्लेसिंग होती है। तो मैं पैदा हुई हूँ तो मैं 7 नंबर से हुई, तो गुरु जी ने तो तब ब्लेस किया था। तो इसका मतलब सारी जो बख्शिश की है, रहमत की है, मेरे पे मेहरबानी की है गुरु जी ने, 6 टाइम मतलब लाइफ ब्लेस हुई मेरे को, ये गुरु जी ने ही की है बस। तो संगत जी इसके बारे में थोड़ा अपने आप को इसलिए समअप करना चाहती थी कि ये 6 टाइम मेरे को इन्होंने लाइफ ब्लेस की है। तो आपके लिए क्या नहीं कर सकते, सबके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आप सिर्फ इनको पूरा समर्पण करें और इनको दिल से मानें और इन पे विश्वास करें। जितना ज़्यादा विश्वास करेंगे उतना ही बहुत अच्छा रहेगा और आपकी ज़िंदगी जो है बहुत सुखमय होती रह जाएगी और बहुत आप आगे बढ़ते जाओगे।
जब से मैं भी गुरुजी के साथ जब से मिली हूँ, मेरे को बहुत कुछ उन्होंने दिया है। मेरे को तो इसका भी अवेयरनेस नहीं थी कि मेरी लाइफ लाइन दोनों तरफ से टूटी हुई है, अब मेरे पास जीने के लिए अब टाइम ही नहीं है। तो संगत जी, शुक्राना करना चाहिए हमें उनका हर पल, हर क्षण, हर सांस के लिए, हर दिन के लिए और पूरी लाइफ के लिए, कि उन्होंने हर एक दिन अगर हमारा बढ़ा के दिया तो वो बड़ी बात है। क्योंकि जैसे वो मेरे को बोलते हैं कि मैंने को 3 टाइम तेरे को लाइव ब्लेस कर दी, इतने थोड़े टाइम में संगत जी। तो जो पहले भी 3 टाइम की उन्होंने ही की, बस उनको याद ही नहीं है इस बात। तो वैसे तो याद रहती है उनको सारा, मतलब ये है कि जब से मैं जुड़ी हूँ शायद तब की बात कर रही हूँ, उनको तो सब बात सारा कुछ पता होता है, ऐसा कुछ नहीं। तो ऐसे संगत जी, मतलब इतना वो मतलब बड़ा जो चीज़ें अवॉइड नहीं हो सकती हैं, गुरुजी ने वो भी कर दी हैं कि उन्होंने मौत को भी मतलब पीछे धकेल दिया, पीछे कर दिया, वो भी इतने टाइम 6 टाइम मेरे लिए। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए हमें हर दिन का, हर सांस का शुक्राना करना चाहिए, हर एक स्टेप का शुक्राना करना चाहिए, हर दिन का, हर वीक का, हर महीने का, हर चीज़ का जो उन्होंने लाइफ दी है ना, उसका शुक्राना करना चाहिए। और रात को प्रेयर करके सोना चाहिए कि आज का दिन बहुत अच्छा गया, आपने जो दिन बख्शा था, बहुत आपकी मेहरबानी, आगे वाला दिन भी बख्श दें ताकि मैं एक और दिन जी सकूं। और संगत जी, ये भी शुक्राना करना सुबह कि शुक्रिया मालिक, सोते हुए और मरे हुए तो एक ही बराबर होते हैं, हम उठ गए और ज़िंदा हैं, इतने ही आपका बहुत बहुत शुक्राना है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे सत्संग करते हुए मेरे से कुछ गलतियाँ हुई हो तो आप मेरे को माफ़ करना। तो गुरुजी भी मेरे को माफ़ करें। तो अपनी वाणी को मैं यहीं विराम देती हूँ। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वंस अगेन।